नन्दिनि नन्दितमेदिनि विष्णुविलोचिनि नन्दिनुदे गिरिवरविन्दशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म में नवरात्र को शक्ति पर्व कहा गया है। वर्ष में 2 बार इन नवरात्र में शक्ति की देवी माँ दुर्गा की पूजा होती है। भक्तगण अपनी श्रद्धा और विवेक अनुसार विभिन्न स्तुतियों और पाठ पारायण आदि द्वारा माँ जगदम्बा की आराधना करते हैं। कुछ भक्त श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। संस्कृत में ये पाठ कठिन होने से बहुत से भक्त ये पाठ नहीं कर पाते हैं। मैं 9 वीडियो में प्रतिदिन श्री दुर्गा सप्तशती का सरल हिंदी भावार्थ प्रस्तुत करूंगा। आप 10-12 मिनट लगाकर प्रतिदिन हिंदी में माता की आराधना देख सुन सकते हैं। आज की वीडियो में प्रस्तुत है सीरीज का पहला भाग। कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा कर भक्ति रस का अमृतपान करें। वीडियो पूरी देखें। प्रथम अध्याय में सर्वप्रथम विनियोग प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली, देवता, गायत्री छंद, नंदाशक्ति, रक्तदंतिका, बीज, अग्नितत्व, ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यानम। भगवान श्री हरि विष्णु के शयन करने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल से जन्मे ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की, उन महाकाली देवी का मैं पूजन करता हूँ। महाकाली माता अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, मुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। माता दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडी जी बोले, 8वें मनु कहलाने वाले सूर्य पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति कथा विस्तार से सुनो। सूर्य कुमार सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वह प्रसंग सुनो। पूर्व काल में स्वारोशिष मनवंतर में चैत्रवंश में सुरथ नाम के राजा हुए। वे प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। फिर भी कोल विद्वंसी क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ का कोल विद्वंसी क्षत्रियों से युद्ध हुआ। कोल विद्वंसी संख्या में कम होते हुए भी विजयी हुए। राजा सुरथ संपूर्ण भूमंडल के राज्य से वो हिस्सा खोकर अपने नगर को लौट आए। वहां भी उन शत्रुओं ने राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। दुरात्मा मंत्रियों द्वारा विद्रोह करने के बाद राजा सुरथ का बल क्षीण हो चला तो वे शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चले गए। वहां उन्होंने मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां हिंसक जीव भी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति छोड़कर शांत स्वभाव से रहते थे। मुनि ने उनका आदर सत्कार किया। आश्रम पर वे चिंता करने लगे, पूर्वजों द्वारा पालित मेरे राज्य में अब क्या हो रहा होगा। एक दिन आश्रम पर एक वैश्य आया। राजा सुरथ ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो, किस कारण आए हो, शोकग्रस्त होकर अनमने से क्यों हो। वैश्य ने प्रणाम कर विनीत भाव से कहा, राजन मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है। दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने भी मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया। अब मैं चिंतित हूँ कि मेरी स्त्री, पुत्र और अन्य स्वजन कुशल से तो है ना। मेरे पुत्र कैसे हैं और उनका आचरण अब कैसा है। राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, उनके लिए तुम्हारे मन में इतना स्नेह क्यों है। वैश्य बोला, राजन आपका कहना उचित है, किंतु क्या करूं। धन के लोभ में पिता, पति और आत्मीय जनों द्वारा प्रेम को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकालने वालों के प्रति भी मैं निष्ठुरता धारण नहीं कर पा रहा। हृदय दुखी हो रहा है। मार्कंडी जी कहते हैं, राजा सुरथ और वैश्य समाधि
दोनों साथ साथ मेधा मुनि के पास गए। राजा ने पूछा, भगवान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। ये क्या है? इधर ये वैश्य भी अपमानित होकर आया है। स्त्री पुत्र स्वजनों ने इसका परित्याग कर दिया है, तो भी इसके हृदय में उनके प्रति अत्यधिक स्नेह है। इस कारण हम दोनों दुखी हैं। प्रत्यक्ष दोष देखने के बाद भी उन विषयों के प्रति हमारे मन में ममता से आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, समझदार होते हुए हम में पैदा हुआ यह मोह क्या है? ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन की, कुछ रात में और कुछ दिन रात में बराबर देखते हैं। मनुष्य और पशु पक्षियों में अनेक बातें समान होती हैं, जबकि ये सभी समझदार भी हैं। देखो, ये पक्षी स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश कितने चाव से अपने बच्चों की चोंच में अन्न के दाने डाल रहे हैं। राजन, तुम देखो, मनुष्य समझदार होते हुए भी उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की इच्छा करते हैं। भगवान हरि की योग निद्रा रूपी जो महामाया है, उन्हीं से ये सारा जगत मोहित हो रहा है। यद्यपि मनुष्य समझदार है, फिर भी वे जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने के लिए महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में मोह वाले गहरे गर्त में गिराए जाते हैं। देवी महामाया ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस चराचर जगत की सृष्टि करती हैं। वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति का वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष देने वाली संपूर्ण ईश्वरों की भी ईश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वह देवी कौन है? महात्मन, उनका आविर्भाव कैसे हुआ? उनके चरित्र, प्रभाव और स्वरूप के बारे में बताइए। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है और उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। फिर भी उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वे नित्य और अजन्मा है, फिर भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण एकार्णव में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा का सहारा ले सो रहे थे, उस समय उनके कान के मैल से मधु और कैटव नाम के दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान ब्रह्मा जी उन दोनों असुरों को अपनी ओर आता देखा तो भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की। जो भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है, जो इस जगत को धारण, पालन और संहार करने वाली इस विश्व की अधीश्वरी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वरूपा देवी, कहीं भी सत असत रूप जो भी वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है, वह तुम ही हो। इस स्थिति में आपकी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तो तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को और भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी की स्तुति सुन। योग निद्रा भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर
ब्रह्मा जी के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त हो भगवान विष्णु जाग उठे। उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा जो ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए तत्पर थे। भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध किया। मां माया ने उन्हें मोह में डाल दिया, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे कोई वर मांग लो। तब श्री भगवान बोले, यदि मुझ पर प्रसन्न हो मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही वर मैंने मांगा है। इसी कहते हैं, इस प्रकार उन्होंने धोखे में आ जाने पर जब संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब उन्होंने भगवान श्री हरि से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर भगवान ने उन दोनों के सिर अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार देवी महामाया ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः उनके प्रभाव का वर्णन सुनो। प्रिय भक्तगण, इसके आगे की कथा कल के वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कृपया अन्य देवी भक्तों से शेयर कर माता की कृपा पाएं, धर्म के भागी बने। कमेंट में सुझाव दें, वीडियो को लाइक करें। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा उत्साह बढ़ाएं। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।